बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर रांची से। चारा घोटाले के सजायाफ्ता आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। आपको बता दें कि बड़ी खबर, लालू प्रसाद यादव के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। रांची सीबीआई कोर्ट ने आज बेल बॉन्ड समेत जुर्माने की राशि जमा होने के बाद रिलीज ऑर्डर जारी कर दिया है। निशिकांत और राजू गोप बने लालू के बेलर बने और 10 लाख रुपए जुर्माने की राशि सीबीआई कोर्ट में जमा कराए, जिसके बाद दुमका ट्रेजरी मामले में लालू की जमानत की प्रक्रिया पूरी हो गई है। फिलहाल लालू जेल की कस्टडी में दिल्ली में इलाजरत हैं। वो अस्पताल में रहेंगे या बाहर आएंगे, ये साफ नहीं हो पाया है। पर कल शाम को हम लोग को बार काउंसिल ऑफ इंडिया से एक डायरेक्शन लेटर आई है, जिसमें लिखा गया है कि जिनका बेल हो गया है उनका बेल बाउंड जो है अधिवक्ता भर सकते हैं। उस नोटिफिकेशन के तहत आज हम लोग ने जो उनका बेल बाउंड को फर्निश किया, जिसको माननीय न्यायालय ने एक्सेप्ट कर लिया है। अब रिलीज ऑर्डर जो है थोड़ी देर में जेल पदाधिकारियों के पास चली जाएगी। वहीं आज से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह पार्ट 2 का पहला दिन है। नए नियम के तहत शाम 8 बजे की जगह अब दोपहर 2 बजे तक ही दुकानें खुलेंगी और शाम 3 के बाद सारी मूवमेंट थम जाएंगी। सुरक्षा सप्ताह के पहले दिन नियमों को लागू करने के लिए पुलिस सख्ती करती हुई नजर आई। पुलिस अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों को घरों के अंदर रहने की अपील करती हुई नजर आई। आपको बता दें कि झारखंड में कोरोना के गंभीर स्थिति को देखते हुए हेमंत सरकार ने आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में बुधवार को स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की समय सीमा 1 सप्ताह और बढ़ाने का फैसला किया। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह अब 6 मई सुबह 6 बजे तक जारी रहेगी। कोरोना के बढ़ते आंकड़े और मरते मरीजों की संख्या डराने लगी है। ऐसे में ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए आपाधापी मची हुई है। संकट के इस समय में बोकारो से आई ये तस्वीरें वाकई हैरान करने वाली है, जहां सदर अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर होने के बावजूद भी मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहां ऑक्सीजन तो है पर रेगुलेटर और फ्लो मीटर नहीं है, जिसके कारण ऑक्सीजन सिलेंडर होने के बावजूद भी उसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। जिम्मेदारी संभाल रहे पूर्व उपाधीक्षक इस मामले में कुछ भी कहने से बच रहे हैं। हालांकि नवनियुक्त उपाधीक्षक डॉक्टर एनपी सिंह ने कहा कि रेगुलेटर और फ्लो मीटर के लिए सप्लायर से संपर्क किया गया है, लेकिन अभी तक इसकी आपूर्ति नहीं हो पाई है। रेगुलेटर के लिए जो ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन जो हमारा सिलेंडर है, उसमें रेगुलेटर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है और साथ में फ्लो मीटर। यही 2 चीज जो है हमारे पास अभी कमियां हैं, जिससे हम सभी जो ऑक्सीजन नीडेड पेशेंट हैं उनको हम दे नहीं पाते हैं। इसलिए उम्मीद करते हैं कि हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया है, जितना जल्दी हमें सप्लाई हो जाएगा हम इस क्राइसिस को रिजॉल्व कर लेंगे। डॉक्टर स्वास्थ्यकर्मी कोरोना को हराने में जी जान से लगे हुए हैं, लेकिन जहां मरीजों का इलाज हो रहा है उन्हीं अस्पतालों से संक्रमण फैलने का खतरा पैदा हो गया है। दुमका में अस्पतालों के पास कचरों का अंबार लगा हुआ है। डॉक्टर, नर्स और सफाई कर्मी का संक्रमित मरीजों के इलाज के बाद पीपीई किट्स, ग्लव्स, मास्क खुले में डंप कर रहे हैं, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है। मेडिकल वेस्ट को खुले में जलाया जाता है, जो आबो हवा को दूषित कर रही है। वेस्ट निस्तारण करने वाली जगह से ठीक सामने डायग्नोसिस सेंटर है। अस्पताल परिसर में कचरा निस्तारण करने वाली जगह के पास कोरोना टीका केंद्र, जांच घर और फूलो जानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल है। दुमका की मेन बिल्डिंग है। ये करता है ऐसे धनबाद से बायोडेनिटिक्स का कंपनी है, उससे हम लोगों का टैग है। वो अल्टरनेट डे जितना ये रहता है उसको उठा करके ले जाता है। कोरोना का कहर हर तरफ प्रदेश भर में नजर आ रहा है, फिर चाहे वो अस्पताल हो, शमशान हो या फिर कब्रिस्तान या फिर मृत्यु प्रमाण पत्र, हर तरफ कोरोना की मार देखने को मिल रही है। रांची नगर निगम कार्यालय में 40 लोग मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए दौड़ लगा रहे हैं। निगम कार्यालय का जायजा लिया न्यूज 18 के संवाददाता ओम प्रकाश ने। कोरोना की दूसरी लहर का असर जहां अस्पतालों में दिख रहा है,
वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो श्मशान घाटों में भी इसका असर साफ तौर से दिख रहा है। लेकिन इसका एक तीसरा इम्पैक्ट भी है जो कि इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मृत्यु निबंधन शाखा जो निगम कार्यालय में ही उपस्थित है, यहाँ भी लोगों की लंबी कतार लगी है। प्रतिदिन जो है यहाँ पर काफी लोग पहुंच रहे हैं और कहा जाए तो प्रमाण पत्र के लिए, जो मृत्यु प्रमाण पत्र है उसके लिए यहाँ पर जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुछ ये स्थिति यहाँ पर है। इस वक्त हम कई लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या स्थिति है और किस तरह से वो इस पूरी घटनाक्रम को देख रहे हैं। कितनी परेशानी होती है यहाँ पर दौड़ लगाने में भी, काफ़ी वेटिंग भी है। मैं क्या बोलूँ, वेटिंग भी काफ़ी है, लंबी लाइन लग जाती है कभी कभी। जी लाइन बहुत लंबी है। मैं भी 2 घंटे से खड़ा हूँ, तब मेरा भी नंबर आया और मैं भी बहुत परेशान हूँ इस महामारी के कारण। बहुत दुख हो रहा है, बस काफ़ी परेशान जी। तो यहाँ कई लोग हैं जो परेशान हैं और यहाँ पर कार्य करते हैं जो कर्मी, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे और कि किस तरह से वो इस पूरे मामले से ये कर रहे हैं और किस तरह से काम कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी परेशानी उन्हें होती है। सर, कितनी परेशानी हो रही है? देखिए, कितना भी बतलाया जा रहा है, जो लोग आ रहे हैं आवेदन देने के लिए, लेकिन नहीं सुन रहे हैं। कहा जा रहा है कि डिस्टेंस में रखिए। देखिए, हम लोग मार्का भी किया हुआ है नीचे में, फिर भी नहीं मान रहे हैं। तो परेशानी तो बहुत, इसीलिए हम लोग को परेशानी हो रहा है। बतला रहे हैं फिर भी नहीं समझ रहे हैं। कितने लोग आ रहे हैं प्रतिदिन? प्रतिदिन कोविड का काल है, 30-40 आदमी पर डे आ रहे हैं, पर डे आ रहे हैं। तो किस तरह से परेशानी कितनी हो रही है? आप लोग का भी काम बढ़ गया? देखिए, काम तो बढ़ गया है। हम लोग कर्मचारी भी अभी संक्रमित हो चुके हैं, तो 1-2 आदमी अभी आ रहे हैं, उसमें काम का वजन काफी बढ़ गया हम लोग का। और आवेदन तो आ ही रहा है हम लोग का, 40-50 केस पर डे आ रहा है। थोड़ा सा दिक्कत तो हो रहा है हम लोग को काम करने में, फिर भी हम लोग काम कर रहे हैं किसी तरह से। तो काफी परेशानी है, बावजूद संक्रमण की जो मार है वो यहाँ भी है। जो निगम कार्यालय है यहाँ के भी कई लोग संक्रमित हुए हैं, बावजूद जो लोग बचे हुए हैं वो अपनी काम को यहाँ पर पूरी निष्ठा के साथ निभा रहे हैं, जिस वजह से काफ़ी पेंडिंग केसेस भी हैं। अमूमन रोज जो है वो 40 केसेस जो हैं मृत्यु प्रमाण पत्र के ही आ रहे हैं, जिससे समझा जा सकता है कि स्थिति कितनी भयावह है, जो अपने आप में बताता है कि ये संक्रमण जो है, जो महामारी है, वो कितने लोगों की जिंदगी अपने साथ लील ले रही है। इसे लेकर ध्यान देने की ज़रूरत है, अस्पताल में बेहतर सुविधा हो और वहीं लोग जो है वो नियमों का, कोविड गाइडलाइन के नियमों का अक्षरशः अनुपालन करें। इसके लिए भी ज़रूरत है, क्योंकि संक्रमण को हम तभी हरा पाएंगे। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। राज्य में कोरोना बेकाबू है। सरकार ने राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत पाबंदियां बढ़ा दी है, लेकिन लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे। कुछ तस्वीरों को देखिए, गिरिडीह के गांवा प्रखंड की ये तस्वीरें, जहां साप्ताहिक हाट बाजार में कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। लोग बेपरवाह होकर बगैर मास्क के सामान खरीद बिक्री करते हुए नजर आए। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की भी जमकर धज्जियां उड़ाई। हालांकि बाद में पुलिस ने सभी लोगों को हाट बाजार से खदेड़ दिया और लोगों को भीड़ भाड़ नहीं चलाने की चेतावनी दी। बोकारो के सेक्टर 1 स्थित एनएम ट्रेनिंग सेंटर में कोरोना वैक्सीनेशन लगाने का काम चल रहा है, लेकिन इस सेंटर में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। वैक्सीन लेने के लिए सैकड़ों लोग पहुंच रहे हैं, इसके बाद भी भीड़ को कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। ऐसे में संक्रमण का खतरा बना हुआ है। लोग घंटों बैठकर अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग दूसरे चरण का वैक्सीनेशन भी लेने आ रहे हैं। सेकेंड डोज का वैक्सीन लेने आए हैं। अब नहीं, लड़का बच्चा लोग नहीं डरता तो क्या कीजिएगा। मजबूरी क्या है, समझता ही नहीं ये सब। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो होना चाहिए। हम तो करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग पालन, जितना पालन करना है सब करते हैं। सैनिटाइजर हाथ में लेके चलते हैं, लेकिन दूसरे लोग करें तब ना। वैक्सीन लेने के लिए फर्स्ट डोज सेक्टर 11 से, ये तो सही चीज़ नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए,
लेकिन यहाँ पर ये सुविधा नहीं देख रहे हैं, वो रहना चाहिए था, वो यहाँ हो नहीं रहा है। हाँ, ये तो कहा जा सकता है कि भय नहीं है इन लोगों को, तभी तो ऐसे मतलब सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बना पा रहे हैं। हर तरफ कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है, लोगों में अफरा तफरी की स्थिति है। ऐसे में डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी भारी दबाव के बीच काम कर रहे हैं। रांची के एक निजी अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड की हेड डॉक्टर शिरीन खंडेकर खुद दो बार कोरोना पॉजिटिव हो चुकी हैं। ऐसे में वो इस गंभीर स्थिति में लोगों से बेहतर व्यवहार की उम्मीद कर रही हैं। डॉक्टर शिरीन से बात की न्यूज 18 के संवाददाता ओम प्रकाश ने। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में कई लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, बावजूद कई लोग ऐसे भी हैं जो इस संक्रमण को मात देकर बाहर निकल रहे हैं। वहीं जो डॉक्टर्स हैं वो इस दौरान हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, क्योंकि वो ही हमारे धरती के भगवान हैं। हालांकि कई भ्रांतियां हैं लोगों में इसे लेकर, लेकिन कुछ ऐसे डॉक्टर भी हैं जिनकी आप लोगों को भी जानने की जरूरत है, हमारे दर्शकों को भी जानने की जरूरत है कि वो किस परिस्थिति में काम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी परिस्थितियां अभी जो वर्तमान में है वो काफी भयावह हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं चिकित्सक। मैम, आप खुद भी पॉजिटिव हुई और महज कुछ दिनों के अंतराल में जैसे ही नेगेटिव हुए फिर से ड्यूटी पर ज्वाइन करनी है, तो कितना कहा जाए तो प्रेशर होता है वर्तमान स्थिति में काम को लेके? तो बहुत ज्यादा ही प्रेशर है, सब पे है। हर एक डॉक्टर, हर एक नर्स, हर एक हेल्थ केयर वर्कर जितने भी हैं सब पे प्रेशर है। सब जी तोड़ जान लगा के काम कर रहे हैं, उसमें कोई कमी कोई किसी की है नहीं। इसके बावजूद हमेशा पॉइंट आउट होते हैं डॉक्टर्स, नर्सेस। सबको समझना पड़ेगा कि खुद की भी जिम्मेदारी कुछ होती है। खुद गैर जिम्मेदार हरकतें करेंगे और डॉक्टर्स, नर्सेस को, हेल्थ केयर वर्कर्स को गालियां देंगे, ये सही बात नहीं है। कोऑपरेशन करना पड़ता है। आज हम लोग जो कर रहे हैं सबके लिए कर रहे हैं। कोई डॉक्टर, कोई नर्स अपनी जिंदगी के लिए नहीं कर रहा है, सबके लिए कर रहे हैं। हमारे पास रिसोर्सेस उतनी है नहीं, फिर भी हम लोग अपने मेहनत से, अपने लगन से काम कर रहे हैं। तो हर एक सिटीजन के लिए मेरा यही एक एडवाइस रहेगा कि खुद भी सेफ रहे, दूसरों को भी सेफ रखे, थोड़ा प्रिकॉशंस ले, इररिस्पॉन्सिबली बिहेव नहीं करे, एटलीस्ट सोशली रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स की तरह बिहेव करें। मैम, आप भी कोविड पॉजिटिव हो गई थी, दूसरी बार कोविड पॉजिटिव हुई थी, कैसा रहा है, मतलब और क्या देना चाहेंगे? कितना पॉजिटिव रहना जरूरी है ताकि इस रोग को? मेंटली बहुत स्ट्रांग होना चाहिए इस चीज़ से। ज़्यादातर लोग प्रेशर टैकल नहीं कर पाते हैं, कहीं पे हम भी नहीं कर पा रहे थे। सभी लोगों के साथ होता है जो बीमार होता है, बट मेंटली स्ट्रांग रहना ज़रूरी है इसके साथ लड़ने के लिए, है ना। दवाई है, डॉक्टर्स हैं, सब कुछ हेल्थ, बट अपार्ट फ्रॉम दैट खुद की भी एक मेंटल स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो मेंटल स्ट्रेंथ रहना बहुत ज़रूरी है, तभी इस कोरोना की जो बीमारी है, महामारी है, उसको हम मात दे सकते हैं। तो कुछ यही कहना है हमारे डॉक्टर्स का भी, जो इस वक्त हमारे धरती के भगवान भी हैं और हमेशा रहे हैं। और मुसीबत में जब भी स्वास्थ्य की जैसी परेशानियां आती है, विपदा की घड़ी आती है, डॉक्टर्स हमारे लिए खड़े होते हैं। तो इनकी भी इज्जत करनी ज़रूरी है, क्योंकि ये भी अपने जी जान लगाकर इस दौरान मेहनत कर रहे हैं। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। और अब बात रेमडेसिविर की कालाबाजारी मामले की, जिसमें रांची पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने रेमडेसिविर की कालाबाजारी मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिससे लगातार गोंदा थाने में पूछताछ की जा रही है। आरोपी राजीव खुद को मंत्रियों और आईपीएस अधिकारियों का करीबी बता रहा है। उसका ऐसा दावा है कि वो एसपी दफ्तर में भी बेहिचक घुस सकता है। उसने 1,10,000 रुपए में रेमडेसिविर के 5 इंजेक्शन बेचे। बड़ा सवाल है कि मरीजों को लगने वाला इंजेक्शन सफेद पोशों के पास कैसे पहुंच जाता है। पूरा देश कोरोना महामारी की त्रासदी से त्राही कर रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आपदा में अवसर तलाश कर रहे हैं। अस्पताल में बेड की कालाबाजारी हो रही है, फिर जीवन रक्षक दवा रेमडेसिविर की भी कालाबाजारी हो रही है। झारखंड की राजधानी रांची में ये काला कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। इसका खुलासा तब हुआ जब रेमडेसिविर की कालाबाजारी का आरोपी राजीव पुलिस के हत्थे चढ़ा। आरोपी राजीव झारखंड के कुछ मंत्रियों और आईपीएस अधिकारियों का करीबी होने का दावा भी कर रहा है। आरोपी कार से ही इस कालाबाजारी का खेल चला रहा था। रांची के गोंदा थाने में आरोपी की कार जब्त की गई है, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर भी मौजूद है। पूरे मामले की जानकारी दे रहे हैं संवाददाता ओम प्रकाश।
कोरोना जैसी आपदा में भी अवसर की तलाश करने में जुटे हैं और कुछ इसी की तस्वीर राजधानी रांची में सामने आई है। दिखाना चाहेंगे कि ये गाड़ी है, इस गाड़ी के जरिए ही जो पूरा खेल है वो चल रहा था। गाड़ी में ऑक्सीजन सिलेंडर सहित रेमडेसिविर जो कि जीवन रक्षक इंजेक्शन है कोरोना की, वो भी इसमें मौजूद थी। वहीं बताना चाहेंगे कई और सामान जो हैं वो इस गाड़ी में उपलब्ध थी और उसकी कालाबाजारी जो है थी वो की जा रही थी। मामले में एक आरोपी जो है राजीव कुमार वो पुलिस के हाथ चढ़ा है, जिससे फिलहाल पूछताछ की जा रही है। लेकिन बताया जा रहा है कि पूरे मामले में और भी कई लोग शामिल हो सकते हैं, तो पूरे मामले में तफ्तीश के बाद ही इस पूरे मामले का पटाक्षेप हो पाएगा। हालांकि मामले में और कौन से सफेदपोश लोग हैं इनका नाम उजागर होना भी जरूरी है और इसके लिए जरूरत है पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की। तो देखना होगा कि सरकार जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है वो इस पर किस तरह से संज्ञान लेते हैं और पूरे मामले का पटाक्षेप कब तक हो पाता है। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर होने के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन अस्पतालों का क्या हाल है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। आपको दिखाते हैं एक अस्पताल के अंदर की तस्वीरें। इस तस्वीर को देखकर आप समझ जाएंगे कि अस्पताल में मरीज भगवान के भरोसे है। ये तस्वीर है कोडरमा के डोमचांच कोविड सेंटर की। एक ही वार्ड में कोरोना पॉजिटिव और कोरोना नेगेटिव मरीजों को रखा गया है। वार्ड के अंदर मरीजों की मौत भी हो गई है, जिसे वहां से हटाने वाला कोई नहीं है। पूरा वार्ड किस तरह से अस्त व्यस्त है वो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक मरीज को कोरोना नेगेटिव है, उसका कोरोना वार्ड में पिछले 10 दिनों से इलाज चल रहा है। इलाज क्या चल रहा है, उसे ऑक्सीजन लगाकर छोड़ दिया गया है। ना कोई डॉक्टर आता है, ना ही कोई नर्स। ऐसे में सब कुछ भगवान भरोसे है। मरीज जब डॉक्टर से इसकी शिकायत करते हैं तो सुनिए डॉक्टर साहब क्या जवाब देते हैं। हमारा पेशेंट है 10 दिन से वहाँ एडमिट है, ठीक है। अच्छा। और सिर्फ उसको ऑक्सीजन लगा के छोड़ दिया गया है। उनका रिपोर्ट भी निगेटिव है। तो हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप लोग पॉजिटिव और निगेटिव को एक साथ रखे हुए हैं और जो इंसान निगेटिव है उसका ट्रीटमेंट भी नहीं चल रहा है। तो इंसान तो आखिर मरने का वेट कर रहा है ना, वो बचेगा कैसे? बात तो ट्रीटमेंट जो यहाँ है भाई, जो व्यवस्था है वही दी जा सकती है। तो देखिए पेशेंट को क्या कंडीशन हो गया है। सो सिर्फ ऑक्सीजन चढ़ रहा है उनके ऊपर में और 8 दिन हो गया रिकवर नहीं हो पा रहे हैं। जैसे रिकवर होना ये तो परमात्मा के हाथ में है ना, जो यहाँ संसाधन है वही तो किया जा सकता है। तो मतलब हम लोग परमात्मा के हाथ में सब कुछ छोड़ देंगे? डॉक्टर फिर किसी लिए बना हुआ है? ठीक सुना आपने, रिकवरी तो भगवान के हाथ में है, ऐसा डॉक्टर कह रहे हैं। आपने अस्पताल का हाल देखा, डॉक्टर की संवेदनहीनता देखी। अब सुनिए डीएम साहब के दावे, जिसमें वो कह रहे हैं यहाँ सब कुछ ठीक है। दिक्कत नहीं है। हमारे सारे डॉक्टर्स, सारे पैरामेडिकल स्टाफ और सारे जो भी सफाई कर्मी से लेकर डेड बॉडी मैनेजमेंट तक के लोग हैं, काफ़ी चुस्त और संवेदनशीलता से इस कोविड के टाइम पे काम कर रहे हैं। और हम लोगों को भरोसा है कि आने वाले दिन में भी अगर पेशेंट बढ़ते भी है तो हमारे यहाँ बेड की कोई दिक्कत नहीं। पॉजिटिव केसेस तो सिर्फ जिले में नहीं, पूरे राज्य में और पूरे देश में आ रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।